देखें, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप एक बार मुझसे मिल लें। किस सिलसिले में? मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आप मुझसे नाराज थे तो मेरा दिल नहीं लग रहा था, कहीं भी दिल नहीं मान रहा था, तो मैं आपको मनाने आ गया। नादिर अंकल का खास आदमी आसिफ आज अपनी बेटी की शादी में गांव जा रहा है। तो मैं क्या करूं? क्या मुझे अम्मी को सारी हकीकत बतानी चाहिए? नहीं, वो इसे मेरा वहम बोलेंगी। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समीर के कत्ल में दानिश के साथ साथ नादिर अंकल भी शामिल थे। इस बात पर तो ना तो अम्मी यकीन करेंगी और ना ही नायला। आखिर उस दिन नादिर अंकल कौन से सबूतों का जिक्र कर रहे थे? मुझे वो सबूत तलाश करने होंगे। हेलो। आयशा, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ नहीं, वो मैं आलिया को प्लेन लेकर आई हूँ ना, इसलिए। एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। मुझे समीर के कातलों का पता चल गया। तुम मिलो तो मैं सब बताता हूँ। बाद में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आज हमारा मिलना बहुत जरूरी है। ओके, खुदा हाफिज। हेलो आयशा। हेलो। किसका फोन था? किसी का नहीं, दोस्त का था। अच्छा ये लो ना बेटा। आप शुरू करें, मैं लेती हूँ, आप ले। क्या आलिया, लो ना। अरे कहाँ जा रहा है? चाय तो पी ले। अम्मी मुझे एक जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। अरे पर चाय तो पी ले पहले। अम्मी बाद में पी लूंगा, खुदा हाफिज। ये भी तो उसके सर में दर्द हो रहा था और अब चला गया बाहर। ये लड़का भी ना। चल खुद ही पी लेती हूँ। हाँ बोलो। क्या? ठीक है, मैं पुलिस से बात करता हूँ। सर पूरा घर तलाश कर लिया पर कुछ मिला नहीं। मेरा कमरा अच्छी तरह तलाश कर लिया? जी सर। अगर मेरे जाने के बाद यहां कोई नहीं आया तो डिवाइस कहां गई? मेरे जाने के बाद शहरियार तो नहीं आया था? पता नहीं सर, मगर नायला मैडम के साथ कभी कभी आते जाते रहते हैं। ठीक है, तुम जाओ। ठीक। यस। ओ डैड, आप सॉरी। क्या कर रही है हमारी बेटी? कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही समेट रही थी सब कुछ। अब लैला बेटी, मेरे जाने के बाद मेरे कमरे में कोई गया था?
नहीं, कोई भी नहीं गया था। हाँ, शहरयार गया था ना, मैंने आपको बताया तो था सुबह। क्यों, कुछ खो गया क्या? नहीं नहीं, वो एक शर्ट नहीं मिल रही है। तो डैडी, वो वही शर्ट होगी ना जो मैंने उसे दी थी। मैं उसे कॉल करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं खुद शहरिया से बात करूंगा, तुम अपना काम करो। ओके। नासिर, नासिर, गाड़ी निकलवाओ। बताया कुछ इससे? सर बड़ा ढीठ है, कुछ नहीं बताता ये। बताएगा या तेरी जान ले लेंगे? मैंने बता दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। इसे उगलवाओ। बता रहा है या नहीं? मैंने बोल दिया आपको, मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये जल्दी से बता दे वरना तू मारा जाएगा। वकील साहब, मुझे लगता है इसे कुछ नहीं पता। इसकी हालत देखिए। और मुझे लगता है कि ये अपना मुंह जरूर खोलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि नादिर साहब हमारे साथ ब्लफ खेले? पॉसिबल है। ये भी देख लेंगे। बता दे, दानिश के खिलाफ सबूत कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। आइए। मेरी बात, शोर मत मचाना, शोर मत मचाना प्लीज। यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी भी यहीं पर है। आयशा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारा वो जुनून कहाँ चला गया, इंसाफ हासिल करने वाला? कौन सा जुनून और कौन सा इंसाफ? इसी इंसाफ के पीछे मैं अपनी बेटी के साथ 1 साल से ना इंसाफी कर रही हूँ, और मुझे कोई ऐसा इंसाफ नहीं चाहिए कि उसकी खुशी दांव पे लगे। देखो आयशा, मैं जानता हूँ तुम्हें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अब जब तुम मंजिल के करीब हो तो तुम पीछे हट रही हो। कौन दिलाएगा मुझे इंसाफ? कौन सी मंजिल? हाँ, ये वो शहर है जिसमें लोग एक दूसरे को जज करने में 1 मिनट नहीं लगाते। नहीं, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए कि अम्मी और आलिया को तकलीफ पहुंचे। तुम डर गई हो। डर गए हैं हम, डरते हैं, तुम भी डरो। खाला, देखो बेटा, तुम हमें मत मिला करो, तुम्हारी अम्मी पसंद नहीं करती हैं। खाला, ये आपको बहुत बड़ी गलतफहमी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अब हद से गुजर रहे हो। दूर रहो हमारे घरेलू मामलात से। हमें कोई केस वेस्ट नहीं करना है। पर क्यों? इस क्यों का जवाब क्या आज तक मिला है? लाखों करोड़ों औरतों की मौत के बाद जला दिया जाता है, उन्हें जिंदा दफना दिया जाता है ऑनर किलिंग का नाम देकर। मैं अपने दामाद और शौहर को तो खो चुकी हूँ, अब अपनी नवासी और बेटी को नहीं खो सकती। चलो आयशा, चलो। लगता है आज आपने चाय नहीं बनाई। क्यों भाईजान? वो मुलाजमा ने बनाई, अच्छी नहीं बनी? नहीं नहीं, अच्छी है, लेकिन जिस खुलूस और मोहब्बत से आप बनाती हैं वो नजर नहीं आ रहा, ऊपर से मीठा भी कम है। अच्छा, आप ये ना पिए ना, मैं दूसरी बना के लाती हूँ आपके लिए, एक क्रीम।
दरअसल मैं इसलिए आया था कि शहरियार के लिए कुछ कपड़े बनवाने हैं, उनको साइज चाहिए था। अब उनसे पूछना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा। मैंने सोचा कि मैं आपसे दरियाफ्त कर लूं। हाँ, आप एक मिनट रुके, मैं आपको साइज ला देती नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप चाय बनाएं, मैं खुद देख लेता हूँ। हाय नहीं भाई साहब, अच्छा थोड़ी लगता, आप बैठे, मैं लेके आती हूँ ना। हमारा ही घर है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल तकलीफ ना करें, आप चाय बनाएं। अच्छा ठीक है, वो सामने है। जी जी जी, शुक्रिया। नादिर अंकल कहाँ पे? सर वो सुबह से नहीं आए। चलो ठीक है, थैंक यू। अरे तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या करी नायला? तुम्हारा पीछा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है काम के बीच में ना आया करो, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं डैडी से मिलने के लिए आई थी, तुम्हें तंग करने के लिए नहीं आई थी। हाँ अच्छा, जा रही हूँ मैं। नायला, wanna have coffee? तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो मैं मरती हूँ। चलो, तुम मेरे डैड पर इल्जाम लगा रहे हो कत्ल का, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं साबित कर दूंगा। नादिर अंकल आए थे। हाँ, अरे हाँ, वही गए थे ना तुम्हारे कमरे में तुम्हारा नाप लेने के लिए। नादिर अंकल, आप शायद यही तलाश करने आए थे, पर इसमें है क्या? अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। मुझे आज बहुत मजा आया। हाँ मुझे भी। मामा, अब मुझे उन राइड्स पे फिर से जाना है। हम हर हफ्ते चलेंगे, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। मामा, हम अपने घर कब जाएंगे? चलो, बाल बन गए तुम्हारे, सो जाओ। मम्मा बताए ना। आलिया, ये हमारा घर नहीं है क्या? ये जो सारा सामान है ये हमारा ही है ना? हाँ,
नहीं, ये मेरा घर नहीं है, ये नानू का घर है, मुझे अपने घर जाना है। आलिया प्लीज, अब उस घर को अपने जहन से निकाल दो। पता नहीं क्या रट लगाई हुई है तुमने। वो हमारा घर नहीं है। ऊपर सो जाओ आराम से। क्या हो गया है तुम्हें? क्या सोचे जा रहे हो बैठ के? कुछ नहीं। कुछ तो है, बताओ मुझे, क्या मसला है? कुछ नहीं हुआ। कहीं किसी और लड़की का चक्कर तो नहीं है? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है, तब तो तुम मुझे खुल के बता सकते हो। क्या बात है, बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। और अगर तुम गुस्सा होगी तो? मैं क्यों बुरा मानूंगी? देखो, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर किसी और लड़की का है कोई चक्कर तो मुझे अभी बता दो। मैं पूरी जिंदगी घुट घुट के नहीं जीना चाहती। अच्छा, हमारी ढोलकी की रात को मैंने दानिश को और नादिर अंकल को समीर के कत्ल के बारे में बात करते सुना। क्या सुना? यही सुना कि समीर के मर्डर में दानिश के साथ साथ नादिर अंकल भी शामिल है, और उन दोनों का आपस में झगड़ा भी इसी बात पे हो रहा था, किसी सबूत का जिक्र हो रहा था। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? क्या? डू यू इवन रियलाइज? तुम मेरे डैड पर इल्जाम लगा रहे हो कत्ल का। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि समीर के कत्ल और आयशा की प्रॉपर्टी के छिनने के पीछे दानिश के साथ साथ नादिर अंकल भी शामिल थे। उस आयशा ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। जो इंसान तुम्हारे फ्यूचर को प्लान कर रहा है, तुम्हें कारोबार, तुम्हें इज्जत और घर देने के चक्कर में है, उसी पे तुम इल्जाम लगाए जा रहे हो। मैं जानता हूं नायला, लेकिन जो सच है वो सच है, और मैं सबूत इकट्ठे करके रहूंगा। आई रियली होप शहरयार कि तुम्हें सबूत मिल जाए, वरना तुम मेरी नजरों से बहुत ज्यादा गिर जाओगे। नायला क्या कर रही हो तुम? नायला कहाँ जा रही? नायला रुको, नायला मेरी बात सुनो। क्या जा रहे हो तुम? देखो, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें बहुत हर्ट करी होंगी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ तुम्हें हर्ट करने के लिए कह रहा हूँ? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई? मैं अभी डैड को फोन करती हूँ, उनसे बात करती। तुम किसी को फोन नहीं करोगी, प्रॉमिस करो। क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना होगा। वक्त? शहरयार, हमारी कुछ दिनों में शादी है और तुम
इतना सब कुछ? ओनली फॉर यू माय लव। तुम्हें लाइट ज्यादा पसंद नहीं है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम कैंडल लाइट डिनर करें। थैंक यू। मैं सच में ये सब मिस कर रही थी। पता है, तुम ना हो तो सिर्फ मैं ही नहीं, इस घर की एक एक ईंट, एक एक कोना, यहां से गुजरने वाली हवा तक उदास हो जाती है। प्लीज जल्दी सही हो जाओ। अब तो मेरा मरना सच में बहुत मुश्किल हो गया। ये माहौल, ये फूल, ना जबरदस्त खाना, सबसे बड़ी चीज इतना अच्छा शौहर। मैं जानता हूं कि तुम इस केस की वजह से परेशान, लेकिन बिलीव मी, इससे पीछे हटना, इसे वापस लेना बहुत बड़ी बुज़दिली होगी। इस जायदाद पर तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का पूरा हक है। और अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम इस जायदाद का? कुछ नहीं होगा उसे, और तुम्हें उस बुज़दिल इंसान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारी 5 साल की बच्ची का हक मारने की कोशिश कर रहा है, उसे नुकसान पहुंचा के हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तुम ख्वाम में परेशान हो। खामखा में परेशान हो रही हूँ मैं आपको खामखा परेशान दिख रही हूँ? हमारी ढोलकी की रात को मैंने दानिश को और नादिर अंकल को समीर के कत्ल के बारे में बात करते सुना। क्या क्या सुना? यही सुना कि समीर के मर्डर में दानिश के साथ साथ नादिर अंकल भी शामिल है, और उन दोनों का आपस में झगड़ा भी इसी बात पे हो रहा था, किसी सबूत का जिक्र हो रहा था। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ तुम्हें हर्ट करने के लिए कह रहा हूँ? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई? मैं अभी डैड को फोन करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। तुम किसी को फोन नहीं करोगी, प्रॉमिस करो। क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना होगा। वक्त? शहरयार, हमारी कुछ दिनों में शादी है और तुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आ रहे हो तुम? इतनी रात हो गई है। बस जरा एक काम में मसरूफ था मैं। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए ना अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो। अच्छा। वहां धोकर आओ जल्दी, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी, मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, प्लीज खा लें आप। क्यों? किस बात पे परेशान हो? इतना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? बस वैसे थक गया हूँ मैं, और कोई खास बात नहीं है। हाँ तो मुझे भी बड़ी भूख लग रही है, इतनी देर से तुम्हारा मैं इंतजार कर रही हूँ, नहीं खाया मैंने खाना। चलिए जल्दी से आ जाओ। हम आप ऐसा क्यों करती हैं? मैंने आपको कहा तो है आप आराम किया करें, सो जाया करें, मेरा इंतजार मत किया करें आप। जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी ना तो मैं सुकून से हो जाऊंगी, फिर वही तुम्हारे लिए रातों को जागा करेगी। चलो अब जल्दी आओ ना, भूख लग रही है भाई। मेरे कमरे की हालत किसने की है? अम्मी, 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 अम्मी। हाँ क्या हो गया? मेरे कमरे में कोई आया था? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आया, आज तो मैंने सफाई भी नहीं करवाई। नादिर भाई जो आ गए थे। नादिर अंकल आए थे? हाँ। अरे हाँ, वही गए थे ना तुम्हारे कमरे में तुम्हारा नाप लेने के लिए। वो कह रहे थे वो अपने लिए सूट सिलवाने जा रहे हैं, तो तोहफे में तुम्हारे लिए भी सूट सिलवाना चाहते हैं वो। मैं 1 मिनट आया। कहाँ जा रहे हैं? अरे खाना लो जी,
अब फिर भूखे बैठो। हर चीज अपनी जगह से हिली हुई है, जैसे कोई आकर तलाशी लेकर गया है। आखिर वो मेरे कमरे में क्या तलाश करने आए थे? आ जाओ। कहां मर गए थे तुम? सॉरी। तुम? आई एम सॉरी, मैं समझा कि नासिर है, पता नहीं कहाँ रह गए। सर आप कुछ ढूंढ रहे थे? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, बस बहुत गुस्सा आ रहा है ना, संभाल कर रख। अभी तो तू खुद को अकेले में बहुत पीटने और कोसने वाला है, उस वक्त काम आएगा। और अगर गलती से भी कोई और बेवकूफी करने की कोशिश की तो मेरी जान के साथ साथ वो तमाम सबूत मीडिया पर होंगे। मैंने दानिश को और नादिर अंकल को समीर के कत्ल के बारे में बात करते सुना। क्या सुना? नादिर अंकल, आप शायद यही तलाश करने आए थे, पर इसमें है क्या? जी अम्मी, जी अम्मी आता हूं। सच तो यह है कि दानिश के साथ साथ उस कत्ल में नादिर अंकल भी शामिल थे। शहरियार, मुझे कोई केस नहीं लगा, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे वैसे भी काम है यहाँ पे। आयशत, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। जरूर उनके हाथ में कुछ ऐसा है जिस पर वो कॉन्फिडेंट है। तो क्या करूं मैं? अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। इतनी देर से मैं आवाजें लगा रही हूँ, तुम कर क्या रहे हो? आते क्यों नहीं तुम खाने के लिए? खाना लग चुका है। मैं आ रहा हूं अम्मी, आप जाएं प्लीज, मैं आ रहा हूं। जल्दी आओ, ठंडा करके खाना खाएगा।
सुबह मैंने बात की थी नाश्ते पे तुमसे, कोई हैं? कब चलें फिर? शहरियार कहाँ खोए हुए हो? तुमसे बात कर रही हूँ। नहीं कुछ नहीं अम्मी। तो फिर कब चलें? कहाँ? अरे ज्वेलरी खरीदने। ये शादी के काम जितने जल्दी निमट जाए ना उतना ही अच्छा होता है। कुछ शादी की बहुत जल्दी अम्मी। क्यों ना हो, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ ना, तेरा घर बसा देखूंगी तो मेरी लंबी उम्र हो जाएगी। हाँ अम्मी, मुझे समीर के कातलों का पता चल गया। समीर? वो आयशा का शौहर? उसे और शाहिद भाई को तो डकैती की वारदात में मारा था ना किसी ने? नहीं अम्मी, वो सब झूठ था। सच तो यह है कि दानिश के साथ साथ उस कत्ल में नादिर अंकल भी शामिल थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अम्मी मैं सच कह रहा हूं, मैंने खुद सुना है, बल्कि मेरे हाथ वो फुटेज भी लग चुकी है। और नादिर अंकल मेरे सूट का साइज लेने नहीं, मेरे कमरे की तलाशी लेने आए थे। अरे किस किस्म की फजूल बकवास कर रहे हो तुम? ये सारी बातें तुमने नाले से तो नहीं कर दी गई? की थी मैंने, लेकिन उसको भी यकीन नहीं आया, उल्टा नाराज हो गई मुझसे। हाँ तो क्यों यकीन करेगी? उसके बाप पे तुम इल्जाम लगा रहे हो, वो कैसे बर्दाश्त करे? क्योंकि ये सच है और मैं ये साबित करके रहूंगा। नाजिया खाला और आयशा को इंसाफ मिलेगा। फजूल बकवास मत करो, और ये जो अपना कानून और वकालत है ना, ये घर से बाहर छोड़कर आया करो। खराब हो क्या? जब जी चाहे किसी पे भी इल्जाम लगा देते हो तुम। चंद दिनों में शादी है तुम्हारी। अम्मी, आपको हर वक्त शादी की पड़ी रहती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आपको सुनाई नहीं दे रही शायद। वो कातिल है। इस आयशा और नाजिया ने मिलकर इसका दिमाग खराब किया है। आयशा, शरिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयशा मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। शरिया मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं तो आलिया के स्कूल से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे आ गई। शरिया तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो इन सब हरकतों में। और तुम अपनी जिंदगी। मैं अपनी बेटी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती, तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो? तुम्हारे लिए। शरिया मुझे कोई केस नहीं लेना, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे वैसे भी काम है यहाँ पे। आयशा, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे जितने भी काम है मैं खुद करवा देता हूँ। तो पागल तो नहीं हो गए हो? देखो, I'm sorry। देखो आयशा, मैं जो तुमसे बात करना चाह रहा हूँ तुम्हारे इन सारे कामों से बहुत जरूरी है। शरियात, मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं उसका फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे खबर करते रहना। नादिर अंकल का वो आदमी, क्या नाम था उसका जिसे हमने उठाया था? आसिफ। वो मरा नहीं है, जिंदा है वो। बड़ी लंबी उम्र पाई है उस कमीने ने। उसने नादिर अंकल को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। तो क्या कर लेंगे वो लोग? हाँ, सिर्फ धमकियां दे सकते हैं वो। मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा कुछ होता तो वो किसी सौदे पर तो मानते। जरूर उनके हाथ में कुछ ऐसा है जिस पर वो कॉन्फिडेंट है। तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? मान ले उनकी बात। मेरे साथ बेकार की बातें मत करो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमने ऑफर कामरान को की है, वही पार्टनरशिप की ऑफर हम नादिर अंकल को भी तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं यही ऑफर नादिर अंकल को
दूंगा, लेकिन अगर उन्होंने मेरी इस ऑफर को रिजेक्ट किया इस बार, तो खुदा की कसम मैं गोली से उड़ा दूंगा। एक तो आप गुस्सा बहुत करते हैं, सब्र रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। आखिर वो आपकी होने वाली बीवी के वालिद हैं। तुम जिस होने वाली बीवी की बात कर रहे हो ना, वो 1 महीने के बाद किसी और की बीवी हो जाएगी। तुम लोगों ने क्या मेरे दिल को कराची समझ लिया है कि जब चाहोगे आग लगा दोगे? आप दिल छोटा ना करें। वो अभी तक नहीं गए? नहीं। अच्छा बोलो, क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं। मेरे साथ चलना होगा। चलो। दानिश साहब, आप मेरी बात तो सुने। आप दिल छोटा ना करें। अरे 1 महीने का अरसा बहुत लंबा होता है। यहाँ तो चंद पल में हुकूमतें बदल जाती हैं। आप एक बार नादिर अंकल की तरफ हाथ तो बढ़ाकर देखिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर इस बार नहीं माना तो मैं गोली से उड़ा दूंगा।